कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ यादें नहीं संजोती, वे हिसाब रखती हैं। हिसाब डर का, खून का और उन वादों का जो कभी पूरे नहीं किए गए। मेरे गांव के किनारे खड़ा वह बरगद भी ऐसा ही था। दिन में वह बस एक पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही उसकी खामोशी बोलने लगती थी। मेरा नाम व्योम है। 15 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। दादाजी की मौत के बाद लोग कहते थे उनकी मौत सामान्य थी, लेकिन उनकी आंखों में मरते समय जो डर था वह किसी ने नहीं समझाया। पहली ही रात नींद अचानक टूट गई। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी एक आवाज आई, धीमी, भारी और मेरे बहुत करीब, व्योम। मैं बिना सोचे समझे बाहर निकला और जाने क्यों मेरे कदम सीधे उस बरगद की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैं उसके नीचे पहुंचा, हवा रुक गई, जमीन ठंडी पड़ गई। तभी मुझे अतीत दिखा। मेरे दादाजी इसी जगह घुटनों के बल गिरे हुए थे। उनके हाथ में चाकू था और सामने एक ऐसी बलि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बरगद गांव की रक्षा करता था, लेकिन बदले में वह कुछ चाहता था। दादाजी उस सौदे से भाग गए और उसका कर्ज मेरे जन्म से पहले ही मेरे नाम लिख दिया गया। जड़ें मेरे पैरों से लिपट गई। मैं चिल्लाया, लेकिन जंगल ने मेरी आवाज निगल ली। सुबह गांव वालों ने मुझे बरगद के नीचे बैठे पाया, शांत, बहुत ज्यादा शांत। आज गांव खुशहाल है, फसलें लहलाती हैं और मैं अब भी यहीं हूँ, सुन रहा हूँ। अगर कभी अंधेरी रात में किसी पेड़ के नीचे तुम्हारा नाम सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि मैंने रुका था और फिर मैं कभी वापस नहीं लौटा।